सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। रामेश्वर भगवान की श्री श्री गिरि माँ जी की जय। आज के प्रसंग में पहले परशुराम जी का प्रसंग आएगा। परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं। जमदग्नि ऋषि के पुत्र, बहुत ही अतिथि सत्कार करने वाले जमदग्नि ऋषि, जिनका सहस्त्र बाहु राजा के पुत्रों ने वध कर दिया था। तो उस समय से परशुराम जी का क्षत्रियों से वैर हो गया था, चाहे उनके पिता को जीवित कर दिया गया था। जब एक बार जमदग्नि ऋषि के घर राजा सहस्त्रबाहु अपनी सेना सहित आते हैं तो बहुत अधिक सत्कार करता है। थोड़े समय में ही इतने लोगों का सत्कार करना, वो पूछते हैं आपने इतना कैसे कर लिया। तो उनके पास एक धेनु होती है, काम धेनु। वो कहते हैं ये मुझे दे दो। तो वो कहते हैं ये तो अगर अपने आप आए तो आए, नहीं तो मैं अपने आप इस गाय को नहीं दे सकता। तो वो बलपूर्वक उस गाय को ले जाना चाहते हैं, गाय नहीं जाती। तो उनके पुत्र एक बार परशुराम जी की अनुपस्थिति में सहस्त्रबाहु राजा का वध कर देते हैं। उनकी माता बहुत अधिक चिल्लाती है कि ऐसा मत करो। तो जब परशुराम जी आते हैं और इस प्रकार अपने पिता का अपमान देखते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दूंगा। जो अत्याचारी राजा इस प्रकार किसी निरपराध प्राणी को मारेंगे, तो वो 21 बार कर चुके हैं ऐसा। अब यहाँ पर जब धनुष भंग होता है तो परशुराम जी आए हैं। पहले तो कई राजा ही बोल रहे थे कि हम सीता जी को ले जाते हैं। सीता जी भयभीत हो गई, उसको सखियाँ रनिवास में ले गई। अब इधर परशुराम जी आ गए। परशुराम जी को देखकर और अधिक सीता जी भयभीत हो गई। तो परशुराम जी आते ही पूछते हैं कि हे जड़ जनक, मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा, मुझे तूने क्यों नहीं बताया पहले। तो राजा जनक बहुत अधिक नम्रता से कहते हैं कि हे भगवान आप सुनिए, ये सब राजा इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर धनुष यज्ञ हुआ है। परंतु उनके बोलने से पहले ही वो अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो राम जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि हे भगवान, जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका दास ही होगा, बताओ क्या आज्ञा है। तो वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, शत्रु का काम किया है तो लड़ाई ही करनी चाहिए। वो अलग हो जाए जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो सभी राजाओं को अभी मार दूंगा। इस प्रकार के वचन जब कहते हैं तो लक्ष्मण जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी उन्हें बार बार उत्तर प्रति उत्तर जब करने लगते हैं तो उनको लक्ष्मण जी पर और भी अधिक क्रोध आता है। आज लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद आएगा। परंतु बाद में परशुराम जी राम जी की परीक्षा लेते हैं तो उनको पहचान जाते हैं कि ये भगवान हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो आज परशुराम जी का प्रसंग चलेगा। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन मानी। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होय केहु विलास तुम्हारा। आय सुखाह कहि दिन मोहि, सुनि साई बोले मुनि को। सेवक सोजो घर सेवकाई, करि करि धराई। सुनहु राम जय सिमरन तोरा, सहस बाहु सम सोई तुमोरा। शोभिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे गहै सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अपमाने। बहु धनुहि मोरी ललकारी, कबहु
Ram
सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। लखन उतर आहुति सरिस, मृदु कर कोप पिसान। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु सियापति राम। जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। नाथ करौ बालक पर छोहु, दूध दूध मुख करे न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत अयाना। जो ललिता कछु अजगर करही, दुर्मित मात मोह मन भरही। करहि कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सब सील धीर मुनि जानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, गए कछु लखन बहु मुस्कान। हसत देखि नक सिखर सुजाति, राम तोर भ्राता बड़भागी। गौर शरीर श्याम मन माहि, काल कूट मुख भय मुख भाहि। सहज खेल अनुहरइ न कोई, नीच नीच सम देख न होई। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। लखन गयो हर्ष सिरहुँ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस गदे अनुचित करई, चरहि विष्णुपति धूल। सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, हरि हरि कोप करे अकुलाया। टूट चाप नहीं जुड़े निशाने, बैठिए होई भाई पिराने। जो अति प्रिय तौ करहि उपाई, जोरी को बड़ धुनि बुलाई। बोलत लग नहीं जन गुण राई, भ्रष्ट करौ अनुचित फल नाहि। तर तर कापै तुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय कानी, विषधर जलहि होई बलवानी। बोले राम तेहि निहोरा, बजौं जाहि प्रभु रघुबोला। रघुबलीन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा तनक जगु जैसे। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। सुनि लक्ष्मण बियसे बहुरी, नयन तरे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान, जय जय राम। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहुँ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन कहे नहीं जाना। भले बालक एक सुभाउ, तिन्हि न संत विभूषण गाऊ। से नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बद बंधन मुसाई, मोह पर करहि दास दीनाहि। कहिए बेगी जई विधि दिस जाई, मुनि नायक सोई करहु पुकारि। है मुनि राम जाहि दिस कैसे, अजौ अनुज तव चितहुँ अनैसे। के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। गर्भ सवै अवनि पुरवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखहु जियत, भयहि भूप किशोर। सियापति
रामचंद्र महाराज की। परशुराम जी जब कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा वो अलग हो जाए, तो लक्ष्मण जी ये सहन नहीं कर पाते। कहते हे ब्राह्मण, वो उनको क्षत्रिय का वेश है, परंतु वो उनको कहते हैं कि आप इस इतनी छोटे से धनुष को तोड़ भी दिया तो आपको किस कारण से इतना क्रोध आ रहा है? हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली है। जब वो ऐसे ऐसे शब्द सुनते हैं तो उनको लक्ष्मण जी पर और भी अधिक क्रोध आता है। क्या वो बढ़ चढ़कर बोलते हैं, राम जी इस प्रकार से बोलते हैं जैसे कोई अग्नि में जल डाल रहा हो, और लक्ष्मण जी ऐसे बोलते हैं जैसे अग्नि में कोई घी डाल रहा हो। तो इस प्रकार बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी, यहाँ तक कि फरसा उठा लेते हैं और सावधान हो जाते हैं उसको मारने के लिए। और जनकपुर के लोग भी कहते हैं हाय हाय, छोटा कुमार जो है ये बड़ा खोटा है, छोट कुमार खोट बड़ भारी, सब डर जाते हैं। तो राम जी उन्हें समझाते हैं, यदि तुम मुनि की तरह आते तो ये बालक आपके चरणों की धूलि को सिर पर रखता, परंतु इसने आपको पहचाना नहीं। आप तो ब्राह्मण हैं, आप में 9 गुण है और हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास तो एक ही गुण है धनुष, और आपके पास तो 9 गुण है। ब्राह्मण में शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण होते हैं, तो आप हमें क्षमा कीजिए। तो फिर परशुराम जी को क्रोध आता है कि आप भी ऊपर से इस प्रकार बोल रहे हो नम्र होकर, बीच में आपके मन में भी खोट भरा है। इस प्रकार राम जी से भी वो इस प्रकार के वचन कहते हैं। कहते मुझे एक केवल साधारण ब्राह्मण मत समझिए, मैंने बहुत अधिक बड़े बड़े बलशाली काम किए हैं। तो जब ऐसा कहते हैं तो लक्ष्मण जी फिर कहते हैं अपनी प्रशंसा आप नहीं करते जो वीर होते हैं। परंतु फिर भगवान राम कहते हैं आप ही बताओ, आप क्रोध बहुत अधिक कर रहे हो और हमारी जो गलती है वो बहुत छोटी है। चलो हमारी गलती है कि हमने धनुष ये तोड़ा नहीं, इसको छूते ही ये टूट गया। जब वो ऐसे कहते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं अच्छा मैं ये आपकी तरफ आपको धनुष देता हूँ, देखता हूँ ये किस प्रकार से आप इसको खींचिए। यानी वो अपने आप ही यदि धनुष चला जाए आपके पास तो समझ जाऊंगा मैं कि आपका ये धनुष छूते ही टूट गया। तो वो जैसे ही राम जी को धनुष हाथ में देने लगते हैं तो वो अपने आप ही धनुष राम जी के पास चला जाता है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। तो परशुराम जी की आंखें खुल जाती हैं और वो क्षमा मांगते हैं। अब परशुराम जी भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। इसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति आएगी, जब हमारे से जीवन में कोई अनुचित काम हो जाए तो क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वाला श्लोक है, वो कोई ना बोल सके तो ये बहुत चौपाई है, बहुत सुंदर। अनुचित बहुत कहें अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। ये चौपाई बोलनी चाहिए। हमारे जो कोई काम लेट हो रहे होते हैं, विलम्ब हो रहा है, तो ये चौपाई बोलने से पिछले अपराध क्षमा हो जाते हैं। इसके बाद अब जनकपुर में फिर हाँ जी, इसके बाद भगवान राम परशुराम जी जब क्षमा मांगते हैं तो उनको कहते हैं कि आप जाकर शिव जी का नाम जप करो। परशुराम जी फिर तपस्या करने चले जाते हैं और जो जनकपुर में लोग भयभीत हो जाते हैं वो सब खुशी से अब नाचने लगते हैं, बाजे बजने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए जो वहाँ व्याकुलता छा जाती है वो सब व्याकुल लोग बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जनक जी अब विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, शतानंद जी से आज्ञा लेते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो
शतानंद जी उन्हें कहते हैं कि दशरथ जी के, अभी तक राजा दशरथ को पता ही नहीं है कि इस प्रकार से धनुष टूट गया है, कि आप दूत भेजो अवधपुर में और पत्री भेजो। तो एक पत्र लिखकर भेजते हैं कि इस प्रकार से आप बारात सजा कर लाओ। तो वहाँ से अब बारात सज कर आएगी। राजा दशरथ बहुत अधिक प्रसन्न उठते हैं। तो अब इधर से जनकपुर में तैयारियां हो रही हैं बारात की, स्वागत की, और उधर से राजा दशरथ के अवध में सब लोग बराती बनकर आएंगे। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसहु तिनके मन माही। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसहु तिनके मन माही। गाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गाल। जोरि पानि बोले बचन, रामा
शोभा दशरथ भवन
रामचंद्र महाराज की। जनकपुर में बहुत अधिक तैयारियां हुई हैं, बहुत ही सुंदर नगर सजाया गया है। वहाँ पर मूर्तियाँ जो चित्रकारी की गई है, ऐसे लगता है सचमुच के वो बोल रही हो मूर्तियाँ। इस प्रकार से जो मंडप बनाए गए हैं सीता जी राम जी के लिए, जहाँ पर ये विवाह की रीति होनी है, बहुत ही अलौकिक सुंदरता है उनकी। और इधर जनकपुर से जो दूत आते हैं दशरथ जी को पत्र देते हैं, दशरथ जी पत्र लेते ही बहुत अधिक आंसू उनके बहने लगते हैं कि जब से राम लक्ष्मण गए हैं आज सुधी आई है, और वो भी इतनी खुशखबरी, प्रसन्नता की बात, आनंद की बात। हर्ष उनके हृदय में नहीं समाता, सबको सुनाते हैं। और फिर भरत शत्रुघ्न खेल रहे होते हैं, उनको दोबारा से पत्र सुनाया जाता है, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। भरत जी को कहते हैं कि सब जाने की तैयारियां करो, इधर से अपने गुरु को समाचार देते हैं। इस प्रकार से वहाँ से कई रथ सजाए जाते हैं, ब्राह्मणों के लिए अलग
सामग्री सेवक अपनी सामग्री अलग लेकर सब बहुत अधिक उत्साह से भरे हुए हैं। अब बारात चलने लगी है। जो वहाँ के घोड़े हैं रथों के वो इतने अधिक सजे हुए हैं, हाथी पैदल घुड़सवार सब बहुत अधिक श्रृंगार से युक्त हैं। और जो घोड़े हैं जैसा जैसा बैंड बाजा बजता है उसके अनुसार घोड़े भी नाचते हैं। घोड़ों की भी ताल जो है वो डिगती नहीं है। तो देखो मनुष्यों की क्यों डिगनी चाहिए, जैसा साज हो उसके अनुसार ताली बजानी चाहिए, छेना बजाना चाहिए। तो यहाँ पर जो घोड़े हैं वो भी उसी के अनुसार नाचते हैं। अगर बैंड धीरे बजता है तो धीरे, तेज होता है तो तेज। इस प्रकार उस बारात का वर्णन नहीं होता। अब शुभ शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन सब पाते हैं और लोमड़ी बार बार दिखाई दे जाती है। गाय बछड़ों को दूध पिलाती हुई दिखाई दे रही है। हरिणों की टोली दाहिनी ओर को आती है। ब्रह्मचारी हाथ में पुस्तक लिए हुए नजर आते हैं। ये सब मंगल कल्याणमय मनोवांछित शकुन होते हैं, क्योंकि कहते हैं स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। इस प्रकार शकुनों का वर्णन आएगा, क्योंकि विवाह के समय ऐसे शकुन होना बहुत अधिक मंगलमय होता है। तो अब जब यहाँ से बारात जाएगी वहाँ से अगवान लेने आएंगे उनको, और वहाँ पर अब देवता भी बीच में मिल जाएंगे। यहाँ पर देवता बारंबार पुष्प वृष्टि कर रहे हैं उस बारात के ऊपर। और बहुत सुंदर दो रथ हैं। पहले रथ पर महामुनि वशिष्ठ जी को आदर सहित राजा दशरथ चढ़ाते हैं और दूसरे रथ पर स्वयं चढ़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ देवराज इंद्र जा रहे हों। इस प्रकार राजा शंख बजाकर ध्वनि करते हैं और बारात वहां से चलती है। तुम्हें चाड़ी गति दूसरी नाई, राम बनाई न भरनत बनी बराता, होई सुंदर सुभराता, तारा शुभाम निकलेगी, मनों सकल मंगल कई, तारिन काग सुखेत सुहावा, सकल दर्श सब कामुका, कालो वै विविध दयाली, संकट सवार राम करना, लोवा फिर दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख सिंधुरिया, मृगमाला बिरधारिणी आई, मंगल जनम दिखाई, प्रेम कई कह प्रेम विशेषी, सामा भाव सुकर कर देवी, सन्मुख आयु जदि अरुणीना, धर्म सकल युक्त करी, तुम्हें चारि गति दूसर नाई, राम संगिन जे मन भाई, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे होन हित, भये सगुन एक बार सियापति, राम जय जय राम, हे भगवान जय जय राम। तुम्हें चारि गति दूसर नाई, राम संगिन जे मन भाई, मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सो दशरथ अजित तिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, सबहु गुरुपद पद्म परागा, तुलसी सुहास सरस मंगल सगुन सुखद सब जागे, सगुन ब्रह्म सुंदर सुखदाते, राम सहित बहु दुर्लभ सीता, समधि दशरथ जनक भूमिका, सुनियस ब्याहु सगुन सब लागे,
Mass Brian Dasma Vishram Sumais Yadaksharam Padam Brashtam Rahinam Jayata Tat Sarvam Shamyatam Deva Prasidha Parameshwara